हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल अंकित टेक्निकल पॉइंट में। दोस्तों ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधा चलेंगे अपने सेट की तरफ, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा होगा। लेकिन उससे पहले आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों के पास पहुँचती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी सपोर्ट मिलता रहे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा है आपको, एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से खाली स्थान मूत्र विसर्जित करता है। मतलब कितने, 1 लीटर से कितने लीटर तक मूत्र विसर्जित करता है। जिसमें ऑप्शन ए दिया है 1.2 लीटर, ऑप्शन बी 2.5 लीटर, ऑप्शन सी 3 लीटर, या ऑप्शन डी 1.8 लीटर। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69 एवं 131 द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में खालिस्तान को घोषित किया। ऑप्शन ए 21 जून, ऑप्शन बी 25 जून, ऑप्शन सी 25 जून, ऑप्शन डी 21 जून। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 21 जून। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3, 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए खालिस्तान को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन ए ईसी कैंडल, ऑप्शन बी डोइजी एंड डैम, ऑप्शन सी कार्ल्स लिनियस, ऑप्शन डी स्टेनफोर्ड मूर। ठीक है, अगर आप लोगों को इसका आंसर आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डोइजी एंड डैम। ठीक है, राइट, बी इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को शेयर करते चलें ताकि और लोगों को भी सपोर्ट मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ दिया है, इनसाइड आईवी एंड रो द रोलिंग स्टोन दैट मेदर्ट मास किताब के लेखक कौन थे। ऑप्शन ए अशोक चतुर्वेदी, ऑप्शन बी विक्रम सूद, ऑप्शन सी के शंकरन नारायण, ऑप्शन डी के सी वर्मा। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, के शंकरन नारायण। ठीक है, नायर। ठीक है, के शंकर नारायण नायर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ दिया है, किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की। ऑप्शन ए 101वां संशोधन विधेयक 2014, ऑप्शन बी 115वां संशोधन विधेयक 2014, ऑप्शन सी 120वां संशोधन विधेयक 2014, या ऑप्शन डी 122वां संशोधन विधेयक 2014। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करते चलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया है वो कह रहा है, एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है, जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है। इसे संभवतः कहते हैं। ऑप्शन ए ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन बी बायूर, या ऑप्शन सी डिडलिंग, या लास्ट ऑप्शन दिया है स्पैमिंग। ठीक है, तो आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट कर सकते हैं। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, जकार्ता एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले 16 वर्षीय सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के खालिस्तान से थे। अब वो कौन से जिले से
थे, ये हम लोगों को बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया है इलाहाबाद, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी मेरठ या ऑप्शन डी अलीगढ़। ठीक है, अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कहाँ के थे, सौरभ चौधरी मेरठ के थे, तो सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। अब इस बात पे विशेष ध्यान देना है, वो क्या कह रहा है, नहीं है, क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी में हम लोग पढ़ लेते हैं कि सहायक नदी है, नहीं पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो इस पर विशेष ध्यान देना है। ऑप्शन ए दिया है केन, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी चंबल चबल, ऑप्शन डी कल्याणी। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, कौन सी नहीं है, कल्याणी नदी इसमें नहीं है, यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वीडियो को शेयर करते चलें। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के खालिस्तान जिले में पाई जाती है, कौन से जिले में पाई जाती है। ठीक है, ये हम लोगों को बताना है। ऑप्शन ए जौनपुर, ऑप्शन बी बहराइच, ऑप्शन सी बलरामपुर या ऑप्शन डी गोंडा। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जौनपुर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वीडियो को लाइक करते चलें। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है चंदौली, ऑप्शन बी औरैया, ऑप्शन सी महोबा या ऑप्शन डी एटा। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महोबा इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है खालिस्तान के संग्रहालय में संरक्षित है। ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी कन्नौज या ऑप्शन डी लुम्बिनी। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सारनाथ। कहाँ पे, कौन से संग्रहालय में रखा है, सारनाथ के संग्रहालय में संरक्षित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे, वीडियो को शेयर करते चलें। चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक भक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी बुंदेलखंड, ऑप्शन सी काशी या ऑप्शन डी दो आप। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बुंदेलखंड। ठीक है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, क्या कह रहा है वो इसमें, उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका खालिस्तान 1847 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। अब इसमें क्या कह रहा है, ऑप्शन ए दिया है बाल बोधनी, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी सितारे हिंद या ऑप्शन डी उद्दंड मारदंड। ठीक है, तो आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बाल बोधनी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के खालिस्तान से संबंधित हैं। अब जो नवाब इनायत खान है वो कौन से, कहाँ से संबंधित है ये बता रहा है, जिसमें ऑप्शन ए दिया है एटा, ऑप्शन बी इटावा, ऑप्शन सी औरैया या ऑप्शन डी फिरोजाबाद। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ये कहाँ के हैं इनायत खान जी, ये हैं ऑप्शन बी इटावा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, इसमें क्या कह रहा है वो, तीसरी बौद्ध परिषद
किस शहर में आयोजित की गई थी? ठीक है, ऑप्शन ए यांगून, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी वैशाली या ऑप्शन डी राजगीर। ठीक है दोस्तों, आपको आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पाटलिपुत्र। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है वो, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1940 या ऑप्शन डी 1945। ठीक है, आपको उसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, कब हुई थी? 1935, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 दिया, इसमें कह रहा है चेम्बाचेरी के कुल्ही रमण नारायण निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के उल्लेखनीय नर्तक हैं? ठीक है, नर्तक हैं। ऑप्शन ए कथकली, ऑप्शन बी मोहिनी अट्टम या ऑप्शन सी भरतनाट्यम, ऑप्शन डी यक्षगान। ठीक है, तो आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कथकली। ठीक है, कथकली। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है खाद्य और कृषि संगठन कॉरपोरेट सांख्यिकी डेटाबेस 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की रैंक कौन सी थी? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय या ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। ठीक है, तो आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन सा स्थान था? द्वितीय स्थान था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन 19 की तरफ चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत क्या था? ऑप्शन ए 6.8%, ऑप्शन बी 7.8% या ऑप्शन सी 8.8% या ऑप्शन डी 9.8%। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कितनी थी? 9.8%। तो डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 6, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 8 या ऑप्शन डी भाग 7। ठीक है, तो अगर आपको उसका आंसर आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, भाग 2। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत खालिस्तान वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16 या ऑप्शन डी 17। ठीक है, तो अगर आपको इसको आंसर आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 14, क्योंकि 15 वर्ष से अगर नीचे का कोई भी बच्चा कार्य करता है तो वो बाल मजदूरी कहलाती है, इसलिए 14 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 67, ऑप्शन बी अनुच्छेद 55, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51, ऑप्शन डी अनुच्छेद 74। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 55। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली लोकसभा के उपराष्ट्रपति थे? ठीक है, कौन थे? ऑप्शन ए रवि राय, ऑप्शन बी बलीराम भगत, ऑप्शन सी एम अनंत
सियानम अय्यगर, ठीक है, अय्यंगर, ठीक। ऑप्शन डी जी लक्ष्मण, ठीक। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा एम अनंत सियानम अय्यंगर, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संसद का संविधान, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति का चुनाव, ऑप्शन सी संसद के सदनों की अवधि, या ऑप्शन डी भारत के अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, उपराष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। 25 में क्या कह रहा है? सीरिया की राजधानी है। अब सीरिया की राजधानी क्या है ये हम लोगों को बतानी है। तो अलेप्पो, अलेप्पो, ऑप्शन बी दमिश्क, ऑप्शन सी होम्स, या ऑप्शन डी हमाह, ठीक है। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दमिश्क, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है उसने, म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए क्यात, ऑप्शन बी नायरा, ऑप्शन सी रियाल, या ऑप्शन डी क्रोन, ठीक है। तो आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यात, ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करते चलें। क्वेश्चन नंबर 27, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए मोरक्को, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी बेनिन, या ऑप्शन डी सोमालिया, ठीक है। तो आपको अगर आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नाइजीरिया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में दे रखा है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है वो, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमिका का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? ऑप्शन ए क्यूबा, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी हैती, ऑप्शन डी जमैका, ठीक है। तो आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर कनाडा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? हमने पहले ही कहा है इस नहीं वाली पर बिल्कुल विशेष ध्यान देना है कि जहाँ पे नहीं है इस पर विशेष ध्यान देना है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी गोदावरी, ठीक है। तो आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नर्मदा, ठीक है। कहाँ पे नहीं गिरती है? नर्मदा में नहीं गिरती है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 दे रहा है मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है? ऑप्शन ए महिलाओं पर तेजाबी हमले, ऑप्शन बी बाल और बबुआ श्रम, ऑप्शन सी बाल विवाह, ऑप्शन डी सर पर मैला ढोना, ठीक है। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बाल विवाह। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका क्या नाम है? ऑप्शन ए ब्लैक पैंथर, ऑप्शन बी ग्रे हाउंड, ऑप्शन सी कोबरा, या ऑप्शन डी हाइट टाइगर, ठीक है, राइट टाइगर। तो आपको अगर इसका आंसर आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्लैक पैंथर इज द राइट आंसर ए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं।
निम्नलिखित में पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1974 या ऑप्शन डी 1976। ठीक है, आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 1972। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, 2018 में किस शहर में नाबार्ड में जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी जयपुर या ऑप्शन डी लखनऊ। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर लखनऊ। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टीन लॉन्गडे किस देश से संबंधित हैं? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं, जिसमें कह रहा है खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एरिथ्रोसाइट्स, ऑप्शन बी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन सी मोनोसाइट्स, ऑप्शन डी थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, तो आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, वीडियो को शेयर करते चलें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। 36 में कह रहा है जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गेमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है? ऑप्शन ए युग्मनाज, ऑप्शन बी भ्रूण, ऑप्शन सी डिम्ब या ऑप्शन डी शुक्राणु। ठीक है, तो आपको अगर इसका आंसर आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर युग्मनाज। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट खाली स्थान धड़कन के बीच होती है। ऑप्शन ए 72 से 80, ऑप्शन बी 60 और 75, ऑप्शन सी 90 और 120 या ऑप्शन डी 80 और 120। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 72 और 80। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं, जिसमें दे रखा है एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किया जा सकने वाला प्लास्टिक कौन सा प्लास्टिक को कहा जाता है? ऑप्शन ए पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, ऑप्शन बी उच्च घनत्व पॉलीथीन HDPE, ऑप्शन सी थर्माप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन्स TPU या ऑप्शन डी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो डी इज द राइट आंसर। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों के पास पहुंचती रहे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं कल फिर एक नए सेट के साथ। वंदे मातरम, भारत माता की जय।